मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर उत्पत्ति की किताब और उसके 19वीं अध्याय को हम देख रहे हैं। लगातार हम इस पर वीडियो बना रहे हैं और हम 26 पद को और 27 पद को आज देखने वाले हैं। जब सदोम अमोरा का विनाश हो गया है और यहाँ तक कि लूत की पत्नी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का खंभा बन गई। तो मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि लूत की पत्नी ने क्यों पीछे की ओर देखा, पीछे की ओर ताका। क्या कारण था कि वो पीछे की ओर देख रही थी? क्या लूत की पत्नी नहीं जानती थी कि दूत ने जो कहा है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना और अपने प्राण लेकर भाग जाना, जबकि उन दो दूतों ने लूत की दोनों बेटियों के हाथ पकड़े और नगर से बाहर किया और उनकी रिक्वेस्ट को भी माना है। रिक्वेस्ट क्या थी कि लूत ने उन दो दूत से कहा था कि हमें नज़दीक के नगर में जाने दे जिसका नाम सोअर था, और वो मेरे भागने में, लूत कहता है कि मेरे भागने में मेरे लिए आसान है, नज़दीक है कि मैं वहाँ जाकर अपने प्राण को बचा सकता हूँ। और परमेश्वर के उन दो स्वर्गदूतों ने इस प्रकार से कहा, ठीक है, हम तेरी विनती को ग्रहण करते हैं और हमने तेरे विषय में इस विनती को ग्रहण किया है। तू जा और भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना तैरना। जबकि वो तराई ज़्यादा पसंद करता था और जहाँ फ़ायदा हो वहाँ रहना पसंद करता था। और आज वो फ़ायदा और वो लालसा आज लूत की पत्नी में देखी गई है, जो पीछे मुड़कर देखती है और उन्हीं चीज़ों को देखती है। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि लूत की पत्नी ने अपने आप को सदोम की स्त्रियों के साथ ज़्यादा लगाव किया था, या उनके साथ ऐसे संबंध बना लिए थे जैसे कि हम उनकी बेटियों के रिश्तेदारी को देखते हैं। और साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी दोस्ती, या जैसे आज संसार में किटी पार्टी है, या फिर ऐसे जहाँ पर हंसी मजाक ठट्टा किया जाता है, ऐसी संगति या ऐसी जगह जहाँ पर ये लूत की पत्नी उन औरतों के बीच में बैठा करती होगी और अपनी चर्चा किया करती होगी, या उनकी चर्चा सुना करती होगी। और वही बातचीत और वहाँ का वातावरण, वहाँ का भोग विलास और वहाँ की सारी बातें इसे पीछे मुड़ने पर या पीछे ताकने पर मजबूर कर रही थी कि देखते हैं कि क्या हुआ। इसके पीछे धन दौलत रह गया था, इसकी भेड़ बकरियां, इसकी गाय बैल, क्योंकि इनको अपना प्राण लेकर भागना था। और इसने इन सब चीज़ों को देखने के लिए पीछे दृष्टि की। और यहाँ पर बताया जाता है 26 पद, लूत की पत्नी ने जो दृष्टि करके पीछे फेर के देखा, ऐसा लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, ये लूत के पीछे थी और दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। फिर वो अनबोल हो गई, वो बोल नहीं सकी, वो देख नहीं सकी। एक किस्म से नमक का खंभे का मतलब है ख़त्म, और ऐसे पिलर के समान जो हिलडुल नहीं सकता है, और वहीं पर वो नमक का खंभा बन गई। तो प्रियो, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें सीखना है कि आज जब यीशु मसीह को हम देखते हैं, अगर हम लूका उसका 17वां अध्याय में चलते हैं तो वहाँ पर कुछ पदों को हम देख पाएंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए लूका और उसका 17वां अध्याय, और उसके कुछ पदों को हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कुछ बातचीत कर रहा था। 32 पद को हम देखते हैं प्रियो। 32 पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की जब बातचीत की थी, फरीसियों से बातचीत की थी, और फरीसी सवाल जवाब कर रहे थे, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह जीवित रहेगा। मतलब क्या है कि प्राण बचाना है तो पीछे नहीं देखना है। वो प्राण बचाना चाह रही थी कि आगे जाके हमें क्या मिलेगा। हम सारा घर बार, परिवार और रिश्तेदारी और सब कुछ, अपना शहर जहां हम रह रहे हैं, इतने सालों से हम रह रहे हैं, इसको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों ना एक बार उसे ताका जाए, एक बार देखा जाए, उसे झांका जाए, एक बार फिर से मुड़कर क्यों ना देख लिया जाए। तो लूत की पत्नी के जीवन में था। जब यहाँ फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बहुत सी बातें अपने चेलों को भी, उनको भी बताया कि जब वो दिन आएंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा।
कि बिजली चमकते ही जैसे बिजली चमकती है वैसे ही परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। ये सब बातें इसके अंदर की गई है। लेकिन मेन बात है 32 पद, लूत की पत्नी को स्मरण रखो कि लिखा है जब वो सदोम से निकल रही थी। मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि लूत के दिनों में जो हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन और पेड़ लगाते, घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आग से आकाश से बरसी और सब कुछ नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो उसका घर वो समान घर में, उस दिन जो छत पर हो और उसका समान घर में हो वह उसे लेने के लिए ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। देखिएगा कि पीछे ना लौटना, सामान ना उठाना, सामान की तरफ ना देखना। जैसे कि लूत की पत्नी सामान को देख रही थी कि हमारे हाथ में अब सामान भी नहीं है, हमारे नौकर चाकर भी नहीं है, और वो चीज़ें उसे याद दिला रही थी, इसलिए वो पीछे की ओर ताक रही थी। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है, इस संदेश का निचोड़ ये बताना चाहता है लूत की पत्नी का उदाहरण देकर कि पीछे की ओर नहीं ताकना। जब हम पीछे की ओर ताकते हैं तो हमें कुछ वस्तुएं ताकने पे मजबूर करती हैं। जब हम रीति रिवाज निभाते हैं, जब मसीह में आने के बाद भी रीति रिवाज करना शुरू करते हैं तो हम पीछे की ओर देखते हैं या पीछे जाने की कोशिश में होते हैं कि हम उन रीति रिवाजों को निभा लें, जबकि परमेश्वर उन बातों के लिए हम सबको मना करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, उस दिन जो छत पर होंगे वो सामान जो घर में है उसे लेने के लिए नीचे ना उतरे, खेत में हो घर आने की कोशिश ना करें। इसलिए लूत की पत्नी को स्मरण करो, जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खो देगा, जो खोएगा वो उसे बचाएगा। अब लूत की पत्नी को लूत के साथ आगे बढ़ना था, अपनी बेटियों के साथ आगे बढ़ना था, पीछे नहीं। वो सोच रही थी पीछे जाने से मेरे प्राण बच जाएंगे, पीछे देखने से मेरे प्राण बचेंगे, जबकि उन्हें पता था कि पीछे की ओर ताकना नहीं था, पीछे की ओर देखना नहीं था। आज बहुत से लोग, बहुत से जन पीछे की ओर ताकते हैं मसीह में आने के बाद, यीशु को मानने के बाद। कई बार वो पछताते हैं, कई बार वो पीछे चले जाते हैं, कई बार वो इधर सर्च करते हैं, पास्टरों की सर्चिंग करते हैं, चंगाई की सर्चिंग करते हैं, आशीष की सर्चिंग करते हैं, बहुत सी सर्चिंग में वो लगे रहते हैं, यानी ढूंढ या जांच पड़ताल करते रहते हैं, और उनको बाद में कुछ नहीं मिल पाता तो वो पीछे चले जाते हैं, जैसे कि हम लूत की पत्नी को देख रहे हैं। इसलिए प्रियो, यहाँ बहुत कुछ बताया गया है, इसलिए स्मरण रखना है कि पीछे की ओर नहीं देखना, नहीं तो नमक का खंबा बन जाएंगे या मृत्यु की नींद सो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं 27 पद। बोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सन्मुख खड़ा था। देखिएगा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बोर के समय में उस जगह पर जरूर जाएगा जहां पर उसने परमेश्वर से बातें की हो, जहां पर उसके साथ एक ऐसा नज़ारा और एक ऐसा आनंद उसे मिला हो जो परमेश्वर के साथ बात की हो। और वो आनंद था, वो खुशी थी कि उसने परमेश्वर के सामने खड़े होकर डिठाई के साथ हिम्मत रखते हुए सदोम अमोरा के लिए प्रार्थना की थी। और वो बोर को फिर से उठा और फिर से परमेश्वर से बातें करने के लिए निकला था। और वहां पर बात करते समय उसने लिखा है यहाँ पर कि सदोम अमोरा की सब तराई सारे देश की ओर आंख उठाकर देखा। उस तराई के सारे देश को आंख उठाकर देखा और कि उस देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी, जिसके लिए उसने अपने समय परमेश्वर को दिया था, जिसके लिए बीच बचाव के लिए परमेश्वर और सदोम अमोरा के बीच बचाव के लिए आकर खड़ा हो गया था। वहीं पर उसको उस नगर की तरफ देखने का मौका मिला बोर के समय में, और वहां पर धुआं उठ रहा था, सब कुछ जल चुका था, सब कुछ भस्म हो गया था, धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा था। ये अब्राहम ने वहां पर देखा है। आगे लिखा है, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उल्ट पुल्ट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। ये बात बड़ी है और ये बात गंभीर है। ये बात इसलिए है कि लूत को इसलिए बचाया गया कि अब्राहम की प्रार्थना, अब्राहम को याद करके लूत को बचाना, ये बड़ी बात है प्रियो। क्या कभी आपको याद करके आपके रिश्तेदारों को बचाया जाए?
अगर आप इतने धर्मी हैं तो सचमुच में आपके कारण से आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज बच जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, यह परमेश्वर यहोवा कह रहा है, क्योंकि वचन ये बता रहा है कि ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने तराई के सब नगरों को जिसमें लूत रहता था उल्ट पुल्ट करके नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया जो नष्ट होने की घटना थी, जो भस्म हो जाने की घटना थी, जो पूरा सदोम अमोरा और उसके आसपास की तराइयां नष्ट कर दी गई थी, भस्म कर दी गई थी आग और गंधक के द्वारा। उसमें लूत को बचा लिया गया। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। लूत की पत्नी इसलिए नहीं बच पाई क्योंकि उसने आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, पर अब्राहम को याद किया गया परमेश्वर के द्वारा और लूत बचाया गया अब्राहम के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उससे पहले सदोम अमोरा के जो विनाश की चर्चा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, उस चर्चा के बीच में जब 50 से 45 और 45 से 40 और 40 से 30 और 30 से 20, 20 से 10 और 10 पे बस करते हुए अब्राहम परमेश्वर के सामने डिठाई के साथ बातें कर रहा था। ये उसने कहा, मैंने इतनी डिठाई तो की है कि मैं दुष्ट के और धर्मी के बीच का बचाव कर सकूं, कि धर्मी के साथ यानी दुष्ट के साथ धर्मी नष्ट ना हो। और तब प्रियो परमेश्वर ने उसकी बात को सुना था, लेकिन वहाँ एक भी धर्मी नहीं मिला था। लेकिन लूत को भी इसलिए निकाल दिया गया कि लूत अब्राहम की प्रार्थना को याद किया गया, अब्राहम को याद किया गया। आज आपको और मुझे याद करेगा परमेश्वर जब हम प्रार्थना का समय अपने परमेश्वर को देंगे, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है हमें अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करनी पड़े, हो सकता है हमें अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना पड़े, हो सकता है हमें ऐसे लोगों के लिए जो हमें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना पड़े, और हमें याद करके उन पर तरस खाया जाएगा और परमेश्वर उनके मन को अपनी ओर मोड़ देगा और वह अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। तो प्रिय, क्यों नहीं आप चाहते कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, हम बीच बचाव में आकर अब्राहम की तरह व्यक्ति बने, हम लूत की तरह नहीं प्रियो कि हम अपनी मनमर्जी और अपने चुनाव में सबसे आगे रहें। चुनाव बाद में, पहले परमेश्वर को चुनाव करो और परमेश्वर आपके लिए बेहतर और अच्छा करेगा। अगर आप अपना बेहतर चाहते हो तो परमेश्वर के पीछे चलें। अगर बदतर नहीं होना चाहते, अपनी जिंदगी बदतर करेंगे तो बेहतर कभी नहीं हो सकते। इसलिए अब्राहम हमेशा परमेश्वर के ऊपर हर एक बात को छोड़ दिया करता था, इसलिए परमेश्वर उसकी हर एक बात को सुनकर उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया करता था। आज कितनी खुशी की बात है कि आपको और मुझे परमेश्वर ने मौका दिया है, हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल आया है, जिसके कारण से हम परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं। और इन कहानियों से हम सीख सकते हैं कि हमें हाल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना है। हम अब्राहम की तरह परमेश्वर की नज़र में स्पष्ट और सही तरीके से एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, जिससे कि परमेश्वर हमें याद करके औरों पर भी तरस खा सके और हमारे कारण से औरों का भी उद्धार हो सके। तो प्रियो, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।